बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे। जिसके लिए आपको पहले फार्मूले आने चाहिए। मसलन एक फार्मूला है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि वाई कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको कहते हैं एफ साइन थीटा। और इन दोनों की मदद से अगर हम एफ निकालते हैं या फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो होता है एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। और अगर आपने डायरेक्शन या थीटा निकालना पड़े तो वो निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 एफ वाई ओवर एफ एक्स। इसी तरह अगर आपको टॉर्क निकालना पड़े तो ये होता है आर क्रॉस एफ। तो ये फार्मूला पहले 4-5 न्यूमेरिकल में ये फार्मूले या इस्तेमाल होंगे। तो हम 4.1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। मसलन पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें दिया हुआ है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह थर्ड जो है वो दिया हुआ है 4 न्यूटन, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है। इनकी आपने रिजल्ट फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड करनी है, और थीटा भी फाइंड करना है आपने। अगर आप पहले और तीसरे पार्ट को देखें तो इसमें देखें ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस है। ये फोर्सेस हैं क्योंकि ये न्यूटन्स में हैं तो ये तीनों फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे लिखें फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3। पार्ट 1 और 3 से आप निकालते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है क्योंकि एक्स के अलोंग है ना, तो ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्स। तो ये 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स का ये बनेगा 6 न्यूटन। और दूसरा जो है फ्रॉम पार्ट सेकंड जो है यहाँ से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस है ये वाला, तो इसका मतलब है ये 6 न्यूटन है। तो ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्स के अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। आपने फोर्स फाइंड करनी है, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो फार्मूला यूज होगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या बन जाएगा एफ एक्स 6 है तो 6 का स्क्वायर और एफ वाई जो कंपोनेंट है वो भी 6 है, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 36, तो ये क्या बन जाएगा 72।
टू 72 के आप प्राइम फैक्टर आप बना लें। 72 236 218 29 33 और 31। ये देखें 2 का स्केयर 3 का स्केयर और मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब है ये बन जाएंगे f इज इक्वल टू 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 2। तो ये स्केयर और स्केयर रूट तो कट जाएंगे आपस में। ये 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। ये 6 इंटू 2 आ जाएगा। ये 6 इंटू 2 जो है इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 8.5। ये 8.5 चूंकि ये न्यूटन है, चूंकि ये फोर्स है इसलिए ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स जो आ गई है वो क्या आ गई है 8.5 न्यूटन। इसी तरह आपने एंगल जब आपने निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल आप ऐसे निकाल लेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग y एक्सिस ओवर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy कितना है 6 और fx कितना है वो भी 6। तो ये बनता है tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से करें तो ये 45 डिग्री बनता है। और 45 आपको पता है किधर बनेगा, यहाँ पे बनेगा और ये x एक्सिस के साथ बनेगा ये 45। इसका मतलब है ये अलोंग थीटा जो बनेगा अलोंग x एक्सिस है। तो इस तरह ये आपका डायरेक्शन भी निकल आई, एंगल भी निकल आया और आपकी फोर्स भी फाइंड होगी। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 4.2 क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन, फोर्स है जी 50 न्यूटन। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद x एक्सिस। थीटा यहां पे दिया हुआ है 30 डिग्री अलोंग x एक्सिस, किसके साथ विद या अलोंग x एक्सिस। इसका मतलब है 30 भी कहीं इधर बनेगा तो ये वाला एंगल है, ये x एक्सिस है तो ये 30 डिग्री ये। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स सारे अलोंग x एक्सिस फाइंड करना है क्योंकि एंगल जो है वो अलोंग x एक्सिस दिया हुआ है। तो एज वी नो that perpendicular components along x axis fx is equal to f cos theta। तो fx चूंकि फाइंड करना है, ये fx फाइंड करना है और ये न्यूटन में आएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है along x axis। तो fx is equal to f 50 मल्टीप्लाई cos 30 और आपको पता होगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 और cos 30 की एक ही वैल्यू होती है और वो होती है 3√2। तो 2 1 सा 225 सा। तो fx कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस 25 मल्टीप्लाई 3√। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा कितना जी 43.3। ये बन जाएगा
43.3 न्यूटन। अच्छा, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है एफ वाई भी आपने फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई फाइंड करना है, एफ कितना है 50 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। तो ये कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, कैलकुलेटर से भी देख सकते, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा। तो इसका मतलब है एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो ये इसके दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपके निकल आए हैं, एफ एक्स भी और एफ वाई भी। इसी तरह 4.3 न्यूमेरिकल है। 4.3 क्या है जी? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी एफ भी फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स फाइंड करनी जो कि न्यूटन में आएगा, डायरेक्शन यानी थीटा फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। कब? इफ इट्स एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन। वो कहता है कि एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है जी 12 न्यूटन। ये गिवन हो गया। एंड वाई कंपोनेंट इट 5 न्यूटन और एफ वाई जो है वो 5 न्यूटन। ये दो चीजें दी हुई हैं। कहता है जब एक्स कंपोनेंट भी दिया हुआ हो, वाई कंपोनेंट भी दिया हुआ, तो आप फोर्स, टोटल फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे फोर्स का, यानी टोटल फोर्स कितनी है, और डायरेक्शन यानी थीटा कि किस साइड को जा रहा है, किस एंगल पे जा रहा है। तो ये आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये दो फार्मूले हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एफ एक्स तो है 12, एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अच्छा, इसमें और क्या दिया हुआ? हाँ, सॉरी, इसमें एफ एक्स और एफ वाई तो दिया हुआ है ना, तो इन दोनों की मदद से फार्मूला हमारे पास, फार्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पे फार्मूला लगेगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर। ये फार्मूला लग जाएगा फोर्स फाइंड करने के लिए। इसी तरह जब थीटा फाइंड करेंगे तो वो निकलेगा जी, फार्मूला लगेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये दो फार्मूले। तो एफ कैसे निकलेगा जी? एफ एक्स कितना है 12 न्यूटन यानी 12 का स्क्वायर और एफ वाई कितना है 5 न्यूटन यानी 5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 144 प्लस 25, तो ये बनता है 169 और इसका स्क्वायर रूट बनता है 13। ये न्यूटन चूंकि फोर्स, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। अब इसका थीटा फाइंड कैसे होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई कितना है जी? एफ वाई है 5 ओवर एफ एक्स है 10। इसको जब आप कैलकुलेटर से पहले लेंगे जी 5/12 जो आएगा उसका लेंगे tan इनवर्स, तो वो आ जाएगा
22.6। ये इसको थीटा जब लेंगे कैलकुलेटर से 5/12 का टेन इनवर्स लेंगे तो 22.6, और ये आपको पता है ये भी कहीं इधर ही बनेगा यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस के साथ, तो ये विद किधर बनेगा, विद एक्स एक्सिस। तो इस तरह आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन भी आपकी निकल आएगी। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये थीटा है, यानी डायरेक्शन है उसकी, यानी एंगल है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, 4.4। ये क्या है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स दी हुई है इस दफा 100 न्यूटन, is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। स्पैनर है तो स्पैनर का जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस होगा, क्योंकि वो सर्कल में घूमेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो नट है तो यहाँ पे स्पैनर लगाता है बंदा, तो इसको ऐसे घुमाएगा ना, सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कल में, तो यानी यूं, तो ये उसका रेडियस बनता है। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, वो रेडियस के इक्वल है, उसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि आर कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो इसको मीटरों में हमें पता है कि डिस्टेंस या रेडियस भी एक्चुअली तो डिस्टेंस ही है ना, तो इसको मीटरों में लेते हैं। तो ये डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, इसका मतलब है रेडियस आ जाएगा 1/10 मीटर। तो ये एक चीज़ ये दी हुई है, एक ये दी हुई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर कितना है, टॉर्क फाइंड करना है, तो आर कितना है जी 1/10, फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, ये 0 0 से गया, इसका मतलब है टॉर्क आ गया 10, रेडियस का यूनिट होता है मीटर और फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, ये आप इसका आप डिफाइन कर लिया टॉर्क। टॉर्क कहते हैं घुमाओ को। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 4.5। 4.5 क्या है, A force is acting on a body making an angle of 30 with the horizontal। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे 30 का एंगल बना है, हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्स के साथ ये फोर्स को बना रही है 30 का एंगल। तो इसका मतलब है थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा की 30 डिग्री। A force is acting on a body making an angle of 30 with the horizontal component of force is 20 न्यूटन। horizontal component यानी x के अलावा जो horizontal perpendicular component होता है वो fx होता है, वो कितना है 20 न्यूटन। ये हो गया। अब फाइंड द फोर्स। हाँ जी, फार्मूला हमें पता है fx इज इक्वल टू f cos थीटा। ये हो गया। अगर तो fx और fy भी दिया होता फिर तो आपने अंडर रूट वाला फार्मूला लगाना था, यानी f इज इक्वल टू fx होल स्क्वायर प्लस fy होल स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ है तो फार्मूला भी फिर हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला यूज होगा। तो fx है 20 न्यूटन, f कितना है फाइंड करना है, मल्टीप्लाई cos 30 है 20 इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई cos 30। cos 30 होता है sin 60 और cos 30 की एक ही वैल्यू होती है और वो होती है 3/√2। हाँ जी, cos 30 की 3/√2। हाँ, यहाँ पे f की वैल्यू भी लगा लें 20 ये कट गया, ये 10 था, ठीक है,
या इस तरह कर लें। हाँ नहीं, आपने फाइंड क्या करना था, सॉरी आपने, हाँ ये देखें गलत हो गया। एफ एक्स 20 है, एफ तो आपने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई cos 30, तो एफ मल्टीप्लाई cos 30 होता है 3√/2। इसको इधर से उठाएं, इधर ले जाएं, चूंकि आपने फोर्स फाइंड करनी है तो जाहिर है ये जो बटा है डिवाइड जो हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 40/3 इज इक्वल टू, ये फोर्स है। इसको आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगी f इज इक्वल टू 23.1। चूंकि फोर्स है तो ये न्यूटन से होगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। थीटा दिया हुआ है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला फार्मूला लगाया है, तो ये क्या हो गया है, आखिर पे कैलकुलेट होके फोर्स आ गया 23.1।